इंस्पेक्टर 2019 के प्रीलिम्स एग्ज़ाम की एक्सपेक्टेड कट ऑफ यानी एक संभावित सेफ स्कोर कितना अटैम्प्ट करना है कि आपको एक सेफ स्कोर एक प्रीलिम्स एग्ज़ाम को आप क्रैक कर सकें, प्रीलिम्स एग्ज़ाम के बाद अगले पड़ाव यानी मेंस एग्ज़ाम में आप एंट्री ले सकें। इस वीडियो में हम लोग इस टॉपिक के ऊपर बात करने जा रहे हैं, सेफ स्कोर के ऊपर बात करने जा रहे हैं। तो मैं आपको शुरुआती में बता दूं क्योंकि इस पर कॉमेंट बहुत ज़्यादा आ रहे हैं। प्रीलिम्स एग्ज़ाम कब है? तो प्रीलिम्स एग्ज़ाम 6 दिसंबर को है। जिनको पता नहीं है प्रीलिम्स एग्ज़ाम कब है, तो 6 दिसंबर को प्रीलिम्स एग्ज़ाम है। इस एग्ज़ाम के एडमिट कार्ड 18 नवंबर से मॉर्निंग 10 बजे से आप डाउनलोड कर सकते हैं। इस वीडियो बनाने का सिंपल सा उद्देश्य है, कुछ अभ्यर्थियों को लगातार कुछ कॉल्स आए, कुछ लोगों ने कमेंट सेक्शन में लगातार पूछा था, तो फाइनली हम लोग इन्फोर्समेंट सब इंस्पेक्टर के प्रीलिम्स एग्ज़ाम के सेफ स्कोर के ऊपर बात कर रहे हैं। तो यहाँ पर एक बात आपको क्लियर कर देना चाहता हूँ, कभी भी एग्ज़ाम हॉल में कभी भी कट ऑफ को लेकर घबराना नहीं है कि कट ऑफ इतने जाएंगे तो हमारा पेपर इस पर। तो यहाँ पर आप एक बात दिमाग में रखें कि यदि पेपर थोड़ा सा भी टफ होता है तो ये पेपर आपके लिए टफ नहीं है, आपके पास में बैठे हुए अभ्यर्थियों के लिए भी टफ है। तो यहाँ पर यदि आपसे नहीं बन रहा है तो आपके, क्योंकि आपने भी मेहनत किया, आपके पास वाले अभ्यर्थियों ने भी मेहनत किया, तो दोनों एक ही लेवल में है, दोनों एक ही चीज़ को पढ़ कर जा रहे हैं। आप भी लुसेंट पढ़ कर जा रहे हैं, वो भी लुसेंट पढ़ कर जा रहे हैं। आप भी करंट अफेयर्स के लिए एसपीडी पढ़ रखा है, आपके सामने वाले अभ्यर्थी भी करंट अफेयर्स के लिए एसपीडी पढ़ रखा है, दोनों एक ही लेवल में है। तो पेपर थोड़ा सा भी टफ होता है तो ये सोचना नहीं है कि मेरा पेपर नहीं जा रहा, टारगेट मेरा 70 है, तो ये दिमाग में नहीं रखना है आपको। सिर्फ ये कट ऑफ मैं इसलिए बता रहा हूँ कि आपको एक सेफ स्कोर पता चल जाए कि कितना हमें मेहनत करनी है इन 18 दिनों में। ठीक है, सिर्फ इन 18 दिनों में आपको कितना मेहनत करना है, इसके लिए ये स्पेसिफिक वीडियो है। तो वीडियो को आगे बढ़ने से पहले इस चैनल पर आप नए हैं तो चैनल को पहले सब्सक्राइब कर लें, इस वीडियो को लाइक करें और इस वीडियो को दोस्तों के साथ शेयर जरूर करें। यदि इन्फोर्समेंट सब इंस्पेक्टर के सेफ स्कोर की बात करें, एक एक्सपेक्टेड एक संभावित कट ऑफ की बात करें, प्रीलिम्स एग्जाम में कट ऑफ कितने जा सकते हैं, यदि पिछले अपने वीडियोज़ के ऊपर बात करूँ, बिहार सब इंस्पेक्टर के ऊपर बात किया था हम लोगों ने, पूरी तरह से एक्यूरेट एक जो परसेंटेज होता है उसी के आसपास रहे थे, 1-2% की डिफरेंस थे, बाकी सब कुछ उसी तरह के प्रीलिम्स एग्ज़ाम मेंस एग्ज़ाम सब में रहे। इससे पहले जो कट ऑफ वीडियो मैंने बनाया था रेलवे एएलपी के ऊपर बनाया था, उसमें भी जो बताया था सेम वही कट ऑफ रहे थे। तो यहाँ पर भी मैं एक एक्सपेक्टेड एक संभावित सब कुछ देखने के बाद, पेपर लेवल, पेपर किस तरह के बीपीएससी के द्वारा पूछे जाते हैं, उन सभी चीज़ों को देखने के बाद ही ये कट ऑफ वीडियो है। तो चलिए आगे बात करते हैं। तो पहले हम लोग मेल कैटेगरी यानी जनरल मेल के लिए कितने कट ऑफ जा सकते हैं ये हम लोग समझते हैं। यदि आप जनरल में आते हैं, सामान्य वर्ग में आते हैं, तो आपका स्कोर यदि प्रैक्टिस रेट में अभी आप लगा रहे हैं 64, 65, 66, 70 के आसपास आपका स्कोर हो रहा है, बहुत बेहतरीन स्कोर है। आप जब रियल पेपर आपके सामने आएंगे इससे बेहतर कर पाएंगे आप। तो यहाँ पर इतने स्कोर आ रहे हैं, अभी प्रीलिम्स एग्जाम में जो कट ऑफ भी रहेंगे इसी के आसपास रहेगा, इससे ज़्यादा नहीं रहेगा, 69 से ज़्यादा नहीं रहेंगे, 69 से कम ही रहेगा प्रीलिम्स एग्जाम में कट ऑफ। आपको बहुत सारे वीडियोस मिल जाएंगे कि 70 रहेंगे, 75 रहेंगे, 74 रहेंगे, पर ऐसा नहीं है। पेपर का जो लेवल होता है ना, एक लेवल भी रहते हैं पेपर का। करंट अफेयर्स को ही बनाने में जो 25-30 पूछे जाते हैं, इनमें ही मैक्सिमम लोग 25-30 में से 12, 13, 15 के आसपास सही कर पाते हैं। जिन्होंने बहुत ज़्यादा मेहनत की होती है वे लोग ही सिर्फ 18 से 20-22 के आसपास पहुंच पाते हैं, नहीं तो मैक्सिमम लोग 12, 13, 14 के आसपास ही कर पाते हैं। क्योंकि आपका जैसा सिचुएशन सभी अभ्यर्थियों का कोई अलग नहीं है। आपका जैसे माइंड डाइवर्ट होता है, सामने वाले अभ्यर्थियों का भी माइंड डाइवर्ट वैसे ही होता है। एक टॉपिक पर कोई भी अभ्यर्थी टिकता नहीं है, ठीक उसी तरह से आप भी नहीं टिकते, सब एक जैसे हैं। तो यहाँ पर एक चीज़ आपको क्लियर कर दूँ, तो इससे ज़्यादा कट ऑफ नहीं रहेंगे। 66 हो सकते हैं, 67 हो सकते हैं, या 69-70% के आसपास कट ऑफ रह सकते हैं। 69%, 70 बहुत ज़्यादा बता रहा हूँ। यदि ईडब्ल्यूएस में आते हैं, इकोनॉमिकल वीकर सेक्शन में, तो यहाँ पर यदि आप 64 से 67% के आसपास कट ऑफ रह सकती है। क्योंकि यहाँ पर ईडब्ल्यूएस में भी पहले ऐसा नहीं था कि लोग मेहनत नहीं कर रहे, अब यहाँ पर भी ईडब्ल्यूएस जो वीकर सेक्शन में आ रहे हैं ये लोग भी बहुत अच्छी मेहनत कर रहे हैं। तो यहाँ पर भी कट ऑफ जनरल की जैसा ही रहेगा, थोड़ा सा कम रहेंगे, पर जनरल की जैसा ही कट ऑफ यहाँ पर रहने जा रहा है। जैसे बहुत ज़्यादा नंबर की डिफरेंस आपको नहीं देखने को मिलेगा ईडब्ल्यूएस में। जो पहले के एग्ज़ामों में शुरुआती दौर में आपने ईडब्ल्यूएस के एग्ज़ाम जो भी कट ऑफ देखा, बहुत डिफरेंस जनरल और इसमें रहते हैं, पर यहाँ पर ऐसा कुछ नहीं होगा। यहाँ पर इसी के आसपास रेशियो में कट ऑफ रहेंगे, 64 से 67% के आसपास रह सकते हैं सेफ स्कोर। इसी को आप मानकर प्रीलिम्स एग्ज़ाम में आप बैठ सकते हैं। ओबीसी की बात करें
या यानी बीसी कैटेगरी 1 यहाँ बात करें तो 63 से लेकर 66% के आसपास आपका स्कोर होता है, बहुत बेहतरीन है। और इतनी को सेफ स्कोर यानी आप 65% को सेफ स्कोर मानकर इस एग्ज़ाम में बैठते हैं, 65 आप आसानी से सही कर पाते हैं, तो बहुत अच्छे स्कोर में है। और बहुत ये प्रीलिम्स एग्ज़ाम के बाद आने वाले जो स्टेप है मेंस एग्ज़ाम के लिए, यहाँ से लग जाना चाहिए आपको। और यदि बात करें ईबीसी के लिए, तो ईबीसी के लिए -2% यहाँ पर घटा लें, 66 यदि मान लेते हैं 64 गया, तो 64 में से 2% ज़्यादा से ज़्यादा 63 हो सकता है या 62.5 हो सकते हैं, तो कुछ ऐसा ही रहेगा ईबीसी कैटेगरी के लिए। इसके बाद बात करें एससी के लिए और एसटी के लिए लगभग सिमिलर रहेंगे, 58 से लेकर 61% के बीच में, और दोनों एक ही तरह के वैरी करेंगे, इससे ज़्यादा ना कम। एससी की बात करें तो 58 रहते हैं, तो एसटी के शायद 59 हो सकते हैं या 61 हो सकते हैं या 58 भी हो सकते हैं, तो कुछ भी हो सकता है। इतने % के आसपास वैरी करेगा, इससे ज़्यादा नहीं रहेंगे। अब बात करते हैं फीमेल के कट ऑफ के ऊपर। फीमेल कट ऑफ के ऊपर जाने से पहले इस वीडियो को स्पॉन्सर किया इंडिया के लार्जेस्ट लर्निंग प्लेटफॉर्म अनअकैडमी ने। बीपीएससी अपकमिंग बैचेज चल रहे हैं, जो बैचेज 1 नवंबर से स्टार्ट है और इन बैच जो करेंगे 21 नवंबर के। आप बैचेस लेना चाहते हैं, इसके सर्विस को इनरोल करना चाहते हैं, इसके लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे रखा है, वहाँ से जाकर इसके सर्विस को इनरोल कर सकते हैं, जिसका लिंक और साथ में एडुकेट अकेडमी 10 को कोड यूज़ करते हैं, जिससे आपको 10% डिस्काउंट भी मिल सकता है। अब फीमेल कैटेगरी के लिए बात करें, यदि आप जनरल फीमेल में आते हैं तो 54% या ज़्यादा से ज़्यादा यदि कट ऑफ यहाँ पर जाते हैं तो +1 या +2 हो सकते हैं, इससे ज़्यादा नहीं होगा फीमेल के लिए। +2 मैक्सिमम हो सकते हैं, 52 या 56 चला जाए, 56% के आसपास जनरल फीमेल में कैटेगरी में आप आते हैं तो 56% के आसपास आप अटैम्प्ट ले रहे हैं। फिर ESI इन्फोर्समेंट सब इंस्पेक्टर के लिए बहुत काफ़ी है, प्रीलिम्स एग्जाम में इसी को टारगेट मानकर आपको देना है। अब EWS में आते हैं, अब एक नॉर्मल वीकर सेक्शन में आते हैं, फीमेल में आते हैं, तो यहाँ पर यदि आप 51 मैक्सिमम +2 +1 के आसपास जा सकता है, फीमेल के लिए +1 या +2 हो सकते हैं, तो 51 तक यदि आपका प्रैक्टिस सेट में आप इतने स्कोर कर पाते हैं या इससे ज़्यादा कर पाते हैं तो बहुत बेहतरीन पोजीशन में है। इसके बाद बात करें OBC के लिए या EBC के लिए, दोनों कैटेगरी, EBC के लिए आप -2 कर लें, OBC के लिए बात करें यहाँ -2 नहीं, फीमेल में -1 करें, ठीक है। OBC और EBC माइनस ज़्यादा डिफरेंसेस यहाँ पर कट ऑफ में नहीं रहते, माइनर डिफरेंसेस रहते हैं। तो प्रीलिम्स एग्ज़ाम में 51 जाता है, 50% के आसपास या 51% ±1 2 हो सकते हैं यहाँ पर भी। यदि SC ST की बात करें तो 45% के आसपास आप स्कोर कर पाते हैं दोनों कैटेगरी में। SC और ST 45% आप कर पाते हैं तो बहुत बेहतरीन अटैम्प्ट है। प्रैक्टिस सेट में यदि आपका स्कोर इतना होता है तो इतने के आसपास आप कर पाते, बहुत बेहतरीन है। एक बार फिर से मैं आपको ये बताता हूँ, ये सिर्फ एक जस्ट नंबर है, कभी भी इसको लेकर इतना मेरा अटैम्प्ट नहीं हो रहा है तो आप यहाँ पर डरने की भी बात भी नहीं है, क्योंकि प्रीलिम्स एग्ज़ाम में आपको इस एग्ज़ाम के लिए कट ऑफ एक प्रश्न गलत करते हैं तो सिर्फ 0.2 माइनस किए जाते हैं, तो ज़्यादा आपको दिक्कत नहीं है, नेगेटिव मार्किंग से ज़्यादा फ़र्क नहीं पड़ता, आपको ज़्यादा से ज़्यादा लाभ ही मिलता है। यानी 5 प्रश्न अटैम्प्ट किया जिसमें से 1-2 गलत हो जाए, मैक्सिमम लाभ ही मिलता है, 2-3 स्कोर के लाभ ही मिलते हैं, नुकसान यहाँ पर बहुत कम होता है। तो नेगेटिव को लेकर भी सोचना नहीं है। और कट ऑफ आप जितना अटैम्प्ट करें, जितना आपने मेहनत की है, आपका जितना मेहनत किया उतना तो स्कोर आएंगे। आप थोड़ा सा मेहनत करना है, आप जो एक्स्ट्रा तुक्का लगाते हैं इनके ऊपर थोड़ा सा ध्यान देकर तुक्का लगाना है, और थोड़ा सा एक लॉजिकल तुक्का लगाना है, अनलॉजिकल तरीके से, जैसे A B C इसका B होगा B होगा, इस तरह से नहीं। अब थोड़ा सोचने के बाद, और ज़्यादा सोचना भी नहीं है, ज़्यादा हम सोचते हैं भी है ना तो वहाँ पर गलती कर आ जाते हैं, तो ज़्यादा ध्यान नहीं देना, बस आपको। तो मैं एक बार फिर से कहता हूँ, इसे एक सिर्फ नंबर के रूप में लें, इसको लेकर कभी भी चिंतित ना हो कि कट ऑफ मैंने इतना बता दिया इतना ही जाएगा, या इससे कम भी रह सकते हैं, क्योंकि प्रीलिम्स एग्जाम सब कुछ डिपेंड करेगा आपको पेपर पर। यदि पेपर आसान हो जाते हैं इससे कट ऑफ कम चले जाएंगे, यदि पेपर टफ हो जाते तो इससे कट ऑफ ज़्यादा आसान होते तो ज़्यादा चले जाएंगे, टफ होते तो कम हो जाएंगे कट ऑफ, तो इतना ही के आसपास रहेगा। और इतने के आसपास आप स्कोर करते हैं, बहुत बेहतरीन स्कोर होता है। आप आगे के लिए तैयारी के लिए आप आगे बढ़ें। यदि आप कुछ पूछना चाहते हैं आप हमें कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। यदि आपको ये वीडियो कैसा लगा आप हमें कमेंट सेक्शन में, यदि इस वीडियो में कुछ सुझाव, आने वाले वीडियो में कोई सुधार करना चाहते हैं तो आप हमें कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं, साउंड या जो भी हो।
जो भी सुधार करना चाहते हैं ये आप हमें कमेंट्स में बता सकते हैं। और चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं कर रखा है तो चैनल को सब्सक्राइब करें, पहले इस वीडियो को लाइक करें और इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर भी करें। और नोटिफिकेशन बेल आइकन में क्लिक नहीं कर रखा तो नोटिफिकेशन बेल आइकन में क्लिक करके नोटिफिकेशन को भी इनेबल करें। इस वीडियो में आज इतना ही। इस वीडियो को देखने के लिए आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, जय भारत।